हाय एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ी बहुत बेसिक देखी थी एचटीएमएल की। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जैसे हमने एक एचटीएमएल का टैग देखा था, तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो जो भी हम टैग यूज़ करेंगे एचटीएमएल के अंदर, उसका स्टार्ट पॉइंट भी होगा और उसका एंड पॉइंट भी होगा। जैसे हमारे पास ये H1 है, जैसे बॉडी को देख लें, बॉडी स्टार्ट हुई है और एंड हुई है। ये हम क्यों कर रहे होते हैं? हम ये इसलिए करते हैं कि हमें ये हमारे डॉक्यूमेंट को ये पता चले कि इस टैग के अंदर जो कंटेंट है वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसको हम पी टैग के अंदर लिखते हैं, तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है। तो इस पूरे को, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ लिख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन, हाय, हेलो वर्ल्ड। मैं कोई भी एक इस टैग के अंदर कोई भी चीज़ लिखता हूँ। ये जो फर्स्ट पी है, इसको हम कहते हैं स्टार्ट, जो हमारा स्टार्ट होता है टैग का, और यहाँ है हमारा एंड। ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है, यहाँ से शुरू हुई है और इसके इस पी तक ख़त्म हो गई है। ये हमने स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट लाजमी देना होता है। तो जब एक इस पूरे को, जब ये हमारे पास कंप्लीट हो जाता है, स्टार्ट टैग से लेकर ये एंड टैग है, और दरमियान वाले को हम कहते हैं कि ये हमारे पास एलिमेंट का कंटेंट है। तो ये एक पूरा कंप्लीट क्या बन जाता है, इसको हम पूरे को एलिमेंट कहते हैं। तो जैसे ये H1 मैंने एक लिखा था, ये भी एक पूरा एलिमेंट है। एलिमेंट किसको कहते हैं? जिसका स्टार्ट और एंड टैग मौजूद हो और उसके अंदर कोई भी कंटेंट मौजूद हो, वो हमारे लिए एक पूरा क्या बन जाता है, एलिमेंट बन जाते हैं। H1 भी हमारे पास एक एलिमेंट है, ये पी टैग भी हमारे पास एलिमेंट है, ये टाइटल भी हमारे पास एलिमेंट है। तो हमेशा कोई भी हम चीज़ लिखेंगे, उसका एक कोई भी टैग लिखेंगे तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हेडिंग कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, बॉडी के अंदर, क्योंकि हमने बहुत सारी हेडिंग्स देनी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है हेडिंग 1, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। एक होती है हमारे पास हेडिंग 2, इसको भी लिखता हूँ हेलो। इस तरीके से हमारे पास 6 होती हैं, एक है 3, फिर हमारे पास एक चौथी हेडिंग होती है, एक 5वीं होती है, और एक हमारे पास छठी हेडिंग होती है। हम 6 हेडिंग्स लिख सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसको आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, इसको आपने देखना है। ये देखें, जो पहली हेडिंग है उससे बड़ी है, दूसरी छोटी, फिर तीसरी उससे छोटी। मीन के हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। ये हमारे पास, अगर आपने किसी वेबसाइट पे कोई भी टाइटल देना है तो आप इस तरीके से अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, कोई भी आप हेडिंग देना चाहें तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं टाइटल। मैं अभी कोई एक वेबसाइट खोल लेता हूँ। सफ़ायर की एक वेबसाइट है, इसके अंदर हम ये देखते हैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे हेडिंग यूज़ की है। ये देखें, उन्होंने एक फसली हेडिंग लिखी है, रेडी टू वेयर। हम इसके नीचे आते हैं, हम होम पेज पे चले जाते हैं क्योंकि कलेक्शन पेज है। ये बैनर के ऊपर एक हेडिंग आ रही है, एक इधर सेक्शन के ऊपर, इस सेक्शन के साथ व्हाट्स न्यूज़ की हेडिंग आ रही है, शॉप कैटेगरीज की हेडिंग आ रही है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई भी वेबसाइट पे हेडिंग लिखनी हो तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक आप कोई भी हेडिंग लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं HTML के अंदर। आप इनको एक एक मरतबा खुद ट्राई करें। अगर इसमें कोई आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये हमारे पास हो गई हेडिंग। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या होती है? नेक्स्ट चीज़, अगर आपने हेडिंग के नीचे कोई पैराग्राफ लिखना है, मैं इधर को हेडिंग देता हूँ पाकिस्तान, और इसके नीचे मैंने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसकी, पाकिस्तान इज़ आवर
कंट्री, कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी है, उसकी हेडिंग के नीचे कोई आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक पी टैग होता है। पी का मतलब होता है पैराग्राफ। तो आप कोई भी पैराग्राफ इस पी टैग के अंदर लिख सकते हैं। मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट पे, इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें ये हेडिंग हो गई और उसके नीचे ये एक डिस्क्रिप्शन हो गई। हमने पहली चीज़ क्या पढ़ी थी? हमने पहली चीज़ ये पढ़ी थी हेडिंग कितनी किस्म की होती हैं। दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी कि हमारे पास पैराग्राफ लिखने के लिए कौन सा टैग होता है। तो ये 2 टैग हमारे पास हो गए। नेक्स्ट चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो इधर कोड लिखते हैं, अगर उसको आपने फ्रंट एंड पे देखना है तो आप कैसे देख सकते हैं। ये हमने एक हेडिंग ऐड की थी, हेडिंग के नीचे हमने एक पैराग्राफ ऐड किया था। अगर आपने इसको देखना है कैसे देखेंगे, अपने लैपटॉप पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट करें, जो इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करें। आप यहाँ से इसको नीचे भी इस तरीके से भी ऐड कर सकते हैं देखने के लिए। ये हमने HTML के, आप जूम करके इसको देख सकते हैं। ये मैंने एक डॉक टाइप की डिक्लेरेशन लिखी थी। उसके बाद मैंने एक HTML टैग लिखा था, जो स्टार्ट यहाँ से होता है, यहाँ पे एंड होता है। एक हेड टैग था, हेड टैग के अंदर मैंने HTML प्रोजेक्ट लिखा था। उसके नीचे हमारे पास बॉडी है, बॉडी को आप ओपन करें, उसके अंदर आपके पास एक H1 आ रहा है, एक P टैग आ रहा है। तो अगर आप अपना स्ट्रक्चर देखना चाहें कि मैंने कैसे लिखा है कोड में, तो इस वेबसाइट को इंस्पेक्ट करके आप अपना स्ट्रक्चर देख सकते हैं।